वेलकम टू पेबल्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज़ में, जहाँ पर हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं आपकी जो छोटी छोटी डे टू डे ज़िंदगी में काम आ सकती हैं। आप अपने आप को पहचान सकते हैं, अपने आसपास वालों को पहचान सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक रिज़ल्ट अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब हम अपने बॉडी पार्ट्स को देखकर ये जान लें कि हमारा भविष्य कैसे होने वाला है या हम एक्चुअली हैं कैसे। क्योंकि जब आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को जान लेते हैं तो उस पर वर्क करना बहुत इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बता दे कि आप लेज़ी हैं, ये आपकी वीकनेस है, और कोई आपको ये बता दे आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आपकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, तो आप जाहिर सी बात है अपनी लेजीनेस को कम करना चाहेंगे और कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना चाहेंगे। कई बार दूसरे लोग जब हमें ये बताते हैं या जब हम खुद को खोजते हैं तभी ये बातें हमें पता चलती हैं। जब तक हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते तब तक हम इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ये छोटी छोटी बातें ज़रूर हमें ध्यान रखनी चाहिए अपने आप को इन्हांस करने के लिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि कोई प्रॉब्लम आए तभी आप एस्ट्रोलॉजी के पास जाएं और अपने उपाय करें। डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे उपाय करना ज़रूरी है। और करेंगे कैसे, जब पहले अपने आप को जानेंगे। तो आज एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा स्पेसिफिक मैं आपको बॉडी का पार्ट बता रही हूँ, स्पेशली फीमेल्स का। इनफैक्ट ये वीडियो है ही फीमेल्स के लिए। अगर उनके ये पार्ट जो है रिजेंबल करता है तो ये वीडियो उनके लिए है। और इसका क्या मीनिंग होता है और इसका पॉजिटिव मीनिंग होता है, नेगेटिव मीनिंग होता है, और कितना सच है या सिर्फ कहने की बातें हैं, वो भी सब मैं रिवील करूँगी इसी वीडियो में। तो एकदम एंड तक देखिएगा। कौन सा वो पार्ट है? ये पार्ट है जो आपकी पैर की पहली उंगली होती है। अंगूठे के जस्ट बाद पहली उंगली जो होती है वो होती है ज़्यादातर लोगों की अंगूठे से छोटी या अंगूठे की जितनी। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी उंगली अंगूठे से बड़ी हो जाती है। ठीक है, ऐसी जो महिलाएं हैं उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे। कैसी होती हैं ऐसी औरतें, कैसी होती हैं ऐसी फीमेल्स, और क्या उनका स्वभाव होता है, क्या उनकी करियर ग्रोथ होती है, क्या उनकी पर्सनल लाइफ होती है, क्या ये अच्छा है बुरा है, क्या है आखिर, इसके आगे पीछे क्यों इतना बज़ है, क्यों इतना ज़्यादा हमारे जो ये दादी नानी की जो जनरेशन है वो इस चीज़ को इतना महत्व क्यों देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बड़ी लाइन होती है ये ज़्यादातर 80 to 90% अच्छी ही मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है, कुछ 2-3 चीज़ों के अलावा, जो कि मैं आपको आखिर में बताऊंगी। अच्छी इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि ऐसी लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट नेचर की होती है। वो हमेशा अपना धन खुद कमाना चाहती हैं। अगर उनकी बहुत अच्छी रिच फैमिली में भी शादी हो जाए तो भी वो यही चाहेंगे कि थोड़ा सा ही सही वो अपना धन खुद कमाए। बहुत ही ज़्यादा मेहनती होती हैं, चाहे वो घर के काम में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। मल्टीटास्कर्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर लेती हैं, फुल ऑफ लाइफ होती हैं। इनमें नेगेटिविटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती है। कभी भी किसी भी सिचुएशन को वो नेगेटिव देख ही नहीं सकती, हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिवली देखती हैं। और अपने आजू बाजू के जो लोग होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली देखती हैं। हमेशा एक ऐसा इनमें इमोशन होता है लाइफ को लेकर कि लाइफ अच्छी ही है, कभी बुरी किसी के लिए हो ही नहीं सकती। ये बहुत अच्छी बात होती है ऐसी महिलाओं के में। और जो और इस तरह की फीमेल्स होती है उनमें कर्मठता बहुत होती है, और इसी का रीज़न है कि वो इंडिपेंडेंट विचारों की और स्वभाव की होती हैं। हाँ, लेकिन अगर ये उंगली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो ये थोड़ी सी लेजीनेस भी आ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, मतलब एकदम ही अलग से दिखने लगे, तो वो थोड़ा सा आप में लेजीनेस भी ले आती है। तो अगर आप देख रहे हैं, अगर आपकी उंगली बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेजीनेस है, तो उसको कम करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ ये जो साइन है ये होना बहुत अच्छा है। और क्या है इस उंगली के बारे में,
ऐसी जो महिलाएं होती है इनके बारे में एक बहुत ख़ास बात है जो कि थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन अगर ये सुन लें, समझ लें, अपने आप को पहचान लें तो ये अपने आप को चेंज कर सकती हैं कि ये इमोशनल बहुत होती हैं। इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है लोगों की बातों से या लोगों के बिहेवियर से। छोटी छोटी चीज़ों में ही सही ये हमेशा एक्सपेक्ट करती हैं कि लोग जो है अगर ये दे रही हैं कुछ अपना सैक्रिफाइस या कंट्रीब्यूशन किसी की लाइफ में, तो उनको भी एटलीस्ट 20 to 30% ज़रूर मिले। और जब नहीं मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हैं, चाहे वो बोले ना, लेकिन वो हर्ट ज़रूर होती हैं। तो ऐसी जो फीमेल्स हैं इनको थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशंस को कम रखना चाहिए, लोगों को समझने की कोशिश करना चाहिए। आखिर सामने वाला जो है वो अपनी एक अलग फेज़ में है लाइफ के, वो हमेशा आपके लिए नहीं रह सकता है। इनको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा माफ़ करना सीखना चाहिए। अदरवाइज़ इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं। लेकिन दूसरा जो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है ऐसी फीमेल्स का, वो ये है कि इनकी ज़्यादातर 70 to 80% केसेस में लव मैरिज नहीं हो पाती। तो अगर ये इंटरेस्टेड हैं या इनका कोई लव अफेयर है तो उनको उससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादातर इनकी अरेंज मैरिज ही होती है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इनकी मैरिजेस हमेशा सक्सेसफुल होती हैं। ये अपने हस्बैंड को बहुत खुश रखती हैं और इनके हस्बैंड भी इनसे बहुत खुश रहते हैं। और इनफैक्ट ये जिस भी घर में जाती हैं वहाँ पे इनका बहुत डोमिनेंस होता है। इसलिए ये पुराने ज़माने में कहा भी जाता था कि जिन महिलाओं का बड़ी उंगली होती है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं, और ये बात सही भी है, वो डोमिनेंट होती हैं। बाकी जो घर होता है वो उसको बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं। उनके हिसाब से कहे गए जो भी डिसीजंस होते हैं या एडवाइस होते हैं वो सब घर वाले ज़रूर सुनते हैं। इसके अलावा ऐसी जो फीमेल्स होती हैं वो सिर्फ इंडिपेंडेंट ही नहीं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी होती हैं। अगर आप देखेंगे अपने आजू बाजू ऐसी कोई फीमेल है, हो सकता है वो है तो सिर्फ एक कॉलेज की प्रोफेसर, लेकिन उसके एम्बिशन बहुत ज़्यादा हाई होंगे। और मैं आपको ये बता दूँ कि अगर वो उसी कर्मठता से काम करते रहें तो उनके एम्बिशंस पूरे भी होते हैं। इनको जो है लाइफ के हाफ एज क्रॉस करने के बाद एकदम से बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनकी लाइफ का जो टाइम है वो 80 इयर्स होना है, तो जब वो 40 क्रॉस करेंगी तब एकदम से बहुत ज़्यादा उनको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है इनके लिए। इनको अपनी नेचर को, इंडिपेंडेंस की जो नेचर है इसको ऐसे ही बनाए रखना चाहिए। लेकिन एक जो इनमें बहुत ख़ास बात होती है वो ये होती है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की चाह होती है इनमें, कुछ दुनिया से हट के या कुछ अपने आजू बाजू वालों से हट के, और वो छोटी छोटी चीज़ों में ही सही, चाहे वो बर्थडे पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ करना हो या कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करना हो या किसी को गिफ्ट कुछ ऐसा देना कि वो एकदम अलग सा लगे जिससे सामने वाला उनके गिफ्ट को याद रखे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, लाइफ जो है पुट कर देती हैं हर छोटी छोटी चीज़ में। ऐसी जो फीमेल्स होती हैं इनको ज़्यादातर राइटिंग और डांसिंग का, सिंगिंग का बहुत शौक़ होता है, क्राफ्ट का बहुत शौक़ होता है, जिससे ये अपने आप को बिज़ी रखना चाहती हैं। तो अगर ऐसी कोई हॉबी है इनको ज़रूर परस्यू करनी चाहिए, इससे उनका जो माइंड होता है वो हैप्पीनेस की ओर जाता है। ऐसे फीमेल्स को कभी कभार घर से दूर भी रहना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, किसी भी रीज़न से हो, घर से दूर कभी कभार रहना पड़ता है, जिसके लिए इनको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसी जो फीमेल्स होती है जिनकी उंगली बड़ी होती है अंगूठे से, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाती है, और कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि वो एकदम जो संत वाली लाइफ होती है उसकी तरफ भी चली जाती हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो ज़रूर उसको पहचान के ही बताइए उनके बारे में। अब मैं कुछ उपायों की बात करती हूँ ऐसी फीमेल्स के लिए जिनसे इनकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो। ऑलरेडी इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, लेकिन सक्सेस और जल्दी मिल जाए और इजीली मिल जाए, उसके लिए ये क्या कर सकते हैं।
सबसे पहले अपने सूर्य को हमेशा साधना है, इनको सूर्य को जीवन पर्यंत इनको अच्छा रखना है। संडे को इनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना है। उसके अलावा संडे को किसी भी लाल चीज़ का दान करना है। लाल वस्त्र हो सकता है, कोई भी लाल रेड कलर का आइटम हो सकता है जिसका वो दान करें बहुत ही सेवा भाव से। उसके अलावा एक लास्ट उपाय ये है कि ये हमेशा थोड़ा ही सही चांदी और गोल्ड अपने ऊपर धारण करके रखें। चाहे चेन पहन लीजिए पतली सी, या पतला सा अंगूठी पहन लीजिए चांदी का, पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा सिल्वर और थोड़ा सा गोल्ड पहन के ज़रूर रखना है। बेसिकली अपने सन को और मून को बैलेंस करके रखना है। बस ये छोटे से उपाय हैं और यही सब मीनिंग है ऐसी फीमेल्स का जिनकी उंगलियां बड़ी होती है, उंगली बड़ी होती है अंगूठे से। कोई इसका नेगेटिव नहीं है, कोई इसका इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं होता है। ऐसी जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोई डोमिनेंट नहीं होती हैं, वो बस इंडिपेंडेंट थॉट की होती हैं। तो दोस्तों ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके आजू बाजू ऐसा कोई है या नहीं जिनकी जो उंगली है वो बड़ी है अंगूठे से, और आपने किसी को एडवाइस किया इस बारे में या नहीं, ये वीडियो दिखाई या नहीं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।